अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी हार्ट बर्न के हवाले से, गर्ड के हवाले से, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ के मतलब कई लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एक चेस्ट में एक हैवीनेस सी फील होती है, एक अजीब से भारीपन सा फील होता है खाना खाने के बाद। और बाज़ू का इस तरह से भी होता है कि खाने के बगैर भी कई लोगों को जो है वो एक ऐसा लगता है कि जैसे खाना ऊपर को आ रहा है, इनडाइजेशन सी होती है। सो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि जो हार्ट बर्न है, या अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें गर्ड जो है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसके अंदर इसका खुराक से क्या ताल्लुक है और हम किस तरह से, अगर आपको इनडाइजेशन हो रही है या अगर आपको भारीपन महसूस हो रहा है तो हम क्या करें कि इससे हम बच सकें। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि होता क्या है। हमारे जो क्या कह लें कि जो स्टमक है उसके अंदर कुछ एसिड्स बनते हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो जो एसिड्स जो कि हमारा स्टमक बना रहा होता है, HCl, वो ज़रूरी होता है उस खाने को हज़म करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl ज़रूरी है। लेकिन हमारे स्टमक तक तो बात ठीक है, हमारा जो मैदा है उस तक तो बात ठीक है, लेकिन वो जो जो हमारे मैदे में मौजूद एसिड है, जब वो हमारे खुराक की नाली में आता है, जब पेट का जो खाना है या जो वो एसिड है वो जब खुराक की नाली में आता है तो आपको फ़ील होता है कि रिफ्लक्स फ़ील होता है, या आपका दिल ख़राब होता है और आपको एक इनडाइजेशन सी फ़ील होती है। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा जो पेट में जो खाना है वो कुदरती तौर पे इस तरह का कुछ मैकेनिज़्म है कि वो वैसे वहाँ पर हमारी खुराक की नाली जो है, और जो जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, और पेट के दरमियान में एक मसल्स का एक बैंड है। मतलब एक समझ लें कि एक वहाँ पे गेट लगा हुआ है जिसने रास्ता देना है कि किसने गुजरना है, किसने नहीं गुजरना। वो जो गेट है जिसको हम लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, LES जिसको बोला जाता है, वो गेट का काम करता है कि उसने ही करना है कि जो आपने खाना खाया है, जो पेट में खाना चला गया, उसको ऊपर आने से रोकता है। वो उस खाने को ऊपर आने से जो हमारे पेट के अंदर मौजूद, जो हमारे मैदे में मौजूद एसिड्स हैं, उसको रिफ्लक्स को रोकता है, उसको हमारे खुराक की नाली में आने से रोकता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, या उसकी जो फंक्शनिंग है, ये कह लें कि उसकी जो काम करने की कारकर्दगी है वो मुतासर होती है। अब उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कुछ ऐसे खुराक में अंदर आप इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं जिसकी वजह से रिफ्लक्स शुरू हो जाता है, या आपके जो मैदे का जो एसिड है वो खुराक की नाली में आता है, या इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं और कि जिसकी वजह से जो है वो आपको इंडाइजेशन फील होती है, हार्ट बर्न फील होता है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि होता बेसिकली क्या है। वो जो गेट जब तक सही तरह से प्रॉपर्ली काम करेगा तो आपका मैदे का जो खुराक का, मैदे में मौजूद जो खुराक है और जो मैदे में मौजूद एसिड्स हैं, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपके खुराक में नाली में नहीं आएगा। लेकिन वो जो LES प्रेशर अगर कम होगा, अगर वो जो गेट है वो खुला रहेगा, तो ऑब्वियसली कोई भी कहीं से भी आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि अपने खुराक के अंदर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें कि वो जो हमारा LES का प्रेशर है जितना होना चाहिए वो रहे, और प्रॉपर जो है वो आपका खाना आपके मैदे में जाए, और खाना मैदे में मौजूद जो है वो वापस ना आए और ना एसिड्स वापस आए। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिन लोगों को ये मसला होता है उनको सबसे पहले चीज़ तो ये आ जाती है कि कैफ़ीन वाली चीज़ों को अपनी खुराक से निकाल लें। जिनको भी ये इंडाइजेशन का मसला रहता है, या उनका दिल ख़राब होता है, हार्ट बर्न रहता है, भारी सी फीलिंग आती है खाना खाने के बाद, हज़म नहीं होता खाना, तो उसके लिए उन्होंने ये करना है कि कैफ़ीन वाली चीज़ों को नहीं लेना, क्योंकि कैफ़ीन जो है उस गेट को समझ लें कि खोल देता है, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर कैफ़ीन वाले ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इसके अलावा अगर आप सॉफ़्ट ड्रिंक्स लेते हैं, या चॉकलेट खाते हैं, या इसके अलावा और चीज़ें ऐसी लेते हैं जिसके अंदर कैफ़ीन मौजूद है, तो वो आपके LES प्रेशर को कम करता है, या ये कह लें कि वो उस गेट को खोल देता है, जिसके बाद क्या होगा कि आपका जो पेट का खाना है, जो आपके मैदे में मौजूद खाना है, जो एसिड्स हैं, वो सारे वापस आना शुरू हो जाएंगे। उस गेट को बंद रखने के लिए यह करना है आपने कि आपने कैफ़ीन वाली चीज़ों का इंटेक जो है वो ख़त्म कर देना है। अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी जो है वो आपके LES प्रेशर को अफेक्ट करती है। स्मोकिंग भी जो है वो इंडाइजेशन का या हार्ट बर्न का बायस बनती है। वो लोग जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, या अगर आपको खाना खाने के बाद जो है वो भारीपन महसूस होता है, तो आपने स्मोकिंग जो है वो अपनी क्विट करनी है इस हैबिट को।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपनी फैटनिंग चीज़ें जो हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो एलियस प्रेशर इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी ये गेट जो है ओपन हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से एक तो परहेज़ करें। दूसरी बात ये है कि जब आपने खाना खाना है तो कोशिश ये करें कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा भर के प्लेट ना खाएं, और अपने खुराक को इस तरह से करें कि दिन में 4 से 5 छोटे मील्स लें और 3 वक्त का खाना खाने के बजाय आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खाना खाएं, ताकि आपके पेट पे बोझ ना पड़े। डेफिनेटली अगर आपके पेट पे बोझ पड़ेगा तो वो ज़्यादा जो है वो इस प्रॉब्लम को एग्रेवेट करेगा। सो आपने अपने खाने को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने, और जो मील्स लेने भी हैं उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी। अपने मील को लाइट रखें। खाना जब आपने खाना है रात का, तो आप कोशिश ये करें कि सोने से 2 घंटे पहले आप खाना खाएं, और इसके बाद खाना खाने के फ़ौरन बाद आप ना लेटें। जिन लोगों को इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है उनको चाहिए कि आप अपने जो पिलो है वो थोड़ा सा अपना बेड भी इंक्लाइंड रखें। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं तो फिर भी आपको डेफिनेटली आपका पेट, और जब आपकी खुराक की नाली एक लेवल पर आ जाएगी तो आपके जो पेट का कंटेंट है या जो एसिड्स हैं वो वापस आएंगे। तो आपने ये करना है कि उसको एक लेवल पे ना लाने के लिए अपना तकिया थोड़ा सा ऊपर रखें या अपना बेड थोड़ा सा इंक्लाइन रखें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप सोएं, उससे पहले आपने खाना खाने के बाद फ़ौरन ही जो है वो लेटने से परहेज़ करें। ये तो हमने बात कर ली। इसके साथ साथ कुछ मिर्चों का बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये इशू होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं, जिसके अंदर आप लाल मिर्चों का इस्तेमाल या ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो तब भी आपकी जो ये जो आपको इंडाइजेशन का मसला होता है, ये हार्ट बर्न का प्रॉब्लम जो है, ये रिफ्लक्स जो है कि आपको खाना जो है वो महसूस होता है कि हमारे ऊपर आ रहा है, खुराक की नाली में आ रहा है, तो वो भी इस वजह से भी होता है कि आप स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और हर्ब्स की, तो जो है जी लहसुन जो है बाजू का वो भी जो है इसका बायस बनता है। जिन लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको चाहिए कि सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करें। बाजू का जो टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो केचप हम यूज़ करते हैं, इस तरह की सॉसेस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी जो है ये इशू हो जाता है। सो हमने डाइट के अंदर तो परहेज़ ये कर लेनी है कि हमने कैफ़ीन नहीं खानी, कैफ़ीन वाली चीज़ें नहीं लेनी, और फ़ैट जो है वो अपनी खुराक के अंदर थोड़ा कम लेना है, और अपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने हैं। अगर आपको ज़्यादा मसला होता है तो आपने बेड को इंक्लाइन रखना है। इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें और लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। फ़िज़िकली एक्टिव हों ताकि आपका एक जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी प्रॉपर्ली काम करता रहे। फ़िज़िकली एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये देखेंगे कि जो लोग ओबीस होते हैं या थोड़े जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर ये मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका डेफिनेटली जब आपके पेट वाले हिस्से में ज़्यादा फ़ैट है तो आपके मैदे पे भी बोझ पड़ेगा। आपके जिस्म में जो ऑर्गन्स हैं उनको इतनी जगह नहीं मिलेगी प्रॉपर्ली वो कि अपनी जगह से, डेफिनेटली आपके पेट में जो ज़्यादा फ़ैट है आपके एब्डोमिनल एरिया पे, तो वो सारी आपके बाकी ऑर्गन्स की को भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली अगर आप वेट लूज़ करेंगे तो ये आपका इशू बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फ़िज़िकली एक्टिव होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो तमाम लोग जो कि जिनको गर्ड का इशू है, जिनको इंडाइजेशन फील होती है, आप खाना खाते हैं तो हार्ट बर्न महसूस होता है, आप ये देखें कि अगर आपने BMI से ज़्यादा है, मतलब आपका अगर आप ओवर वेट हैं या अगर आप ओबीस हैं, तो आप कुछ पाउंड्स अगर वज़न कम कर लेंगे तो ये मसला आपका बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। सो आपने उसके लिए फ़िज़िकली एक्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर आप वॉक कर सकते हैं, कोई सी भी और एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को जो है वो सिर्फ खाना खाएं और बैठे नहीं, अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखें ताकि आप गर्ड के जो इशू है उससे भी बच सकें। ठीक है जी। सो ये हमने कुछ बात कर ली है हार्ट बर्न के हवाले से। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।